नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो टर्न अराउंड हो गया है पूरा। बीते 6 महीने में पैसा ही पैसा कर दिया है निवेशकों का 350% के रिटर्न। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, कंसोलिडेट करे गिरे बढ़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हर 2 दिन में एक बार 4-5% का सर्किट लगा देता है ये शेयर। स्टॉक का नाम है सुजलॉन एनर्जी। इस शेयर में मैं इतना ज्यादा गलत पड़ा हूं, लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका इसने सिर्फ इतना दिया कि मैं ये कहता रहा कि जिसके पास है वो ना बेचे और जिसके पास नहीं है उनको मैंने कभी खरीदने की राय नहीं दी। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब फिर भी ट्रोलर्स तो ट्रोल करेंगे ही, वो उनका फर्ज बनता है। अभी इस स्टॉक की बात की जाए तो 39 रुपीज पे अब ये लाइफ 52 वीक हाइस पे ट्रेड कर रहा है। लाइफ हाई तो खैर बहुत दूर है, इसका 400 रुपए करीब का है। ऐसा क्या हुआ है शेयर में जो कंटिन्यू भागता जा रहा है? और अब ये बड़ा सवाल भी है, क्या लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहले मैं अच्छी चीजें बताता हूं सारी, फिर खराब चीजें बताऊंगा। पहले अच्छी चीजें बता देता हूं। स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, कंटिन्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा है बीते 6 महीने से। कोई भी ऐसा समय नहीं आया जहां प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करा है। अब बात छिड़ी है हायर आइस की, तो प्रीवियस स्विंग लो जो निकल के आ रहा है वो है 30 रुपए 60 पैसे का। जब तक 30.60 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा ये शेयर पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। इसमें कोई बिकवाली करने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है जी, बिकवाली नहीं करना और खरीदारी करने में दोनों फर्क है। बिकवाली नहीं करना यानी कि मैं ऑलरेडी लेके बैठा हूं, मुनाफे में बैठा हूं, मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब वो लेवल ब्रेक करेगा तब मेरे को निकलना है। फ्रेश बाइंग का मतलब मेरी रिस्क यहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये फर्क समझिए बात को, ठीक है। अब आते हैं आगे। ऐसा हुआ क्या है इस शेयर में जो ये शेयर कंटिन्यू भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है? क्या कोई फाइनेंशियल्स में बदलाव आया या केवल स्टॉक का प्राइस ही भग रहा है? बुल मार्केट में गधा घोड़ा सब चलते हैं, वो वाला हाल तो नहीं है। तो थोड़ा सुधार फाइनेंशियल्स में जरूर है। देखिए, कंपनी का सितंबर क्वार्टर में जो मुनाफा था वो 56 करोड़ का था, दिसंबर में 78 करोड़ का हुआ, मार्च में 320 करोड़ का हुआ, जून में घटकर 101 और अभी सितंबर में 102 करोड़ का मुनाफा आया है। जिसमें अदर इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कभी अदर इनकम 250 करोड़ की है तो कभी 6 करोड़ की है, कभी 20 करोड़ की है तो कभी माइनस में है। तो ये अपने आप में फ्लक्चुएट करती रहती है। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी कंसिस्टेंट नहीं है, सेल्स भी फ्लक्चुएट कर रही है। सितंबर 2022 में 1400 करोड़ की थी, मार्च में 1458 करोड़, दिसंबर में 1458, मार्च में 1700 करोड़, जून में 1351 करोड़ और सितंबर में दोबारा 1421 करोड़। तो फ्लक्चुएट कर रही है, कोई ऊपर नीचे दिख नहीं रही है। फिर ये मुनाफा बढ़ क्यों रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम है, मार्जिन में बढ़त आ रही है। पहले मार्जिन 9% के थे, फिर 16% हुए, फिर 12, फिर 15, फिर 14 और फिर 15 और अभी 16%। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का चेक लें तो वहां भी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। FY23 में कंपनी का 2887 करोड़ का मुनाफा था और TTM बेसिस पे 600 करोड़ का है। फिर क्या हुआ है जो शेयर में इतना बड़ा उछाल आया है? तो वो है कंपनी के जो लायबिलिटीज है ना वो काफी हैवी कम हुई है। कर्ज कंपनी ने कम करा है। लायबिलिटीज देखोगे तो अभी सितंबर के हिसाब से कंपनी के पास 2377 करोड़ की लायबिलिटीज यानी कर्ज है। वहीं रिजर्व्स देखोगे तो जो माइनस 1355 करोड़ थे वो पॉजिटिव 690 करोड़ आ गए हैं। बोरोइंग्स जो पहले 4000 करोड़ की थी वो अभी केवल 146 करोड़ की हुई है। तो बैलेंस शीट सुधर रही है। हालांकि कंपनी की जो क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है एक तरीके से, आप ये मान सकते हैं। तो इसी की वजह से ये शेयर कहीं ना कहीं आपके लिए उछलता हुआ दिख रहा है। अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप, मजा नहीं आएगा। प्रमोटर्स के पास 13.28%, FII 10.88%, DII 9.81% और पब्लिक के पास मैक्सिमम है 65.99% का स्टेक। तो ये पॉजिटिव तो नहीं है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? वही बैलेंस शीट, कर्ज कम हो रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है जिसकी वजह से शेयर भाग रहा है। नेगेटिव क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न मोर देन 50% पब्लिक के पास है। नेगेटिव क्या है? वैल्यूएशन 142 के पीई पे आके खड़ा हो गया है। ₹2.5 की बुक वैल्यू है, 40 रुपए पे खड़ा हो गया है शेयर। ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है, कंपनी ने वो स्ट्रक्चरिंग अपनी अच्छी करी है जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए बाजार को पसंद आया है। अब यहाँ से लेना है या बेचना है, सिंपल से इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि इस समय अगर मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलूंगा तो बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जाऊंगा। ये शेयर बाजार की कहानी रही है। आप अच्छे
अच्छी चीज है, मतलब कभी कोई चढ़ते शेयर को खराब बता दो तो फिर लोग चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, वहीं सपोर्ट करो तो और अच्छा लगता है उन्हें। बट एक्चुअली में मेरे को लगता है कि ये शेयर अभी भी मैं फेवर में नहीं हूँ खरीदने के। क्यों नहीं हूँ, उसके पीछे का रीजन है भैया, आपको ब्राइटकॉम ग्रुप का सीन याद है, वहां पे तो प्रमोटर्स ही खराब निकल गए, वो बात अलग है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी की हर चीज की एक वैल्यू होती है। आप 140 के पी पे लेने के लिए तैयार हो तो ले सकते हो, आप ₹2.5 की बुक वैल्यू के सामने ₹40 पे ट्रेड कर रहा है, 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पे, आप वहां लेने के लिए तैयार हो तो ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, बैलेंस शीट में सुधार जरूर है जिसकी वजह से भाग रहा है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि बेचना मत, अगर है तो बेचना तभी जब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करे, वो है ₹30.60 का। तो ये मेरी तरफ से मेरी राय थी। बाकी आप अपना पैसा है, आपका पैसा है, आप लगाना चाहते हो डेफिनेटली लगाओ, पैसा बन रहा है, बट एक प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।